महाभारत, क्या ये सच में हुआ था या सिर्फ हमारी संस्कृति की नींव रखने वाली एक पौराणिक कथा है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से पूछा जा रहा है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि सबूत हमें किस तरफ ले जाते हैं। हमारी ये पूरी पड़ताल एक बहुत ही अनोखे सुराग से शुरू होती है। सोचिए, मिट्टी का सिर्फ एक टुकड़ा जो इस महाकाव्य में बताई गई एक जगह को एक खास समय से जोड़ता है, और बस यहीं से ये पूरी बहस एक नया मोड़ ले लेती है। कहानी में असल मजा आता है 2020 में, जब उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर में पुरातत्वविदों को जमीन के नीचे कुछ ऐसा मिला जिसने इस 5000 साल पुराने सवाल को एक बार फिर सबके सामने ला खड़ा किया। तो अब जरा इन सुरागों को एक साथ रखकर देखते हैं। पहली चीज, हस्तिनापुर में मिले मिट्टी के बर्तन, उनकी डिजाइन ठीक वैसी ही है जैसी द्रौपदी के घर यानी पांचाल में बनती थी। ये बात है करीब 3000 ईसा पूर्व की। दूसरी चीज, हस्तिनापुर से कुछ ही दूर सिनौली में एक असली जंगी रथ मिला, ये भी उसी दौर का है। और तीसरा सुराग आता है महान गणितज्ञ आर्यभट्ट से। उनके हिसाब से भी महाभारत युद्ध के बाद कलयुग की शुरुआत लगभग 3102 ईसा पूर्व में हुई। मतलब 3 अलग अलग सबूत और तीनों एक ही टाइमलाइन की तरफ इशारा कर रहे हैं, लगभग 5000 साल पहले की। सोचिए, क्या यह सब सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? चलिए अब उन सबूतों को और करीब से देखते हैं जो पुरातत्वविदों को खुदाई में मिले हैं, वो चीजें जो महाकाव्य के ऐतिहासिक होने का एक मजबूत दावा पेश करती हैं। ये खोजें सिर्फ एक दो जगह नहीं मिली हैं। हस्तिनापुर, जो कौरवों की राजधानी थी, वहां से लेकर कुरुक्षेत्र तक एक ही तरह के खास मिट्टी के बर्तन मिले हैं। सिनौली में मिला रथ और हथियार उस युग की लड़ाइयों की गवाही देते हैं। और फिर गुजरात के तट के पास समुद्र में डूबा हुआ द्वारका शहर और बरनावा में मिली सुरंग, जिसे लाक्षागृह से भागने का रास्ता माना जाता है, ये सब तो सीधे सीधे महाभारत की कहानियों से जुड़ते हैं। और सिनौली में मिला वो योद्धा रथ, वो कोई मामूली रथ नहीं है। कार्बन डेटिंग से पता चला कि वो ठीक 5000 साल पुराना है, जो हमें सीधा महाभारत के समय में लगभग 3000 ईसा पूर्व में ले जाता है। और ये देखिए, ये बात कमाल की है। समुद्री पुरातत्वविदों को गुजरात के तट पर जो शहर मिला, उसका नक्शा, उसके घाट, किले की दीवारों की बनावट, सब कुछ ठीक वैसा ही है जैसा वर्णन महाभारत के परिशिष्ट हरिवंशम में मिलता है। ऐसा लगता है मानो किसी ने ग्रंथ को पढ़कर ही उस शहर को बनाया हो। अच्छा, तो जमीन से मिले सबूत तो हमने देख लिए। अब जरा खुदाई वाली जगहों से ध्यान हटाकर प्राचीन ग्रंथों की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि पुरानी किताबें हमें इस बारे में क्या बताती हैं। सबसे पहली और सबसे अहम बात, खुद महाभारत के लेखक वेद व्यास ने इसे काव्य या कथा नहीं कहा। उन्होंने इसे नाम दिया इतिहास, जिसका सीधा सा मतलब होता है ऐसा ही हुआ था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा साहित्यिक सबूत है कि इसे एक सच्ची घटना के तौर पर ही दर्ज किया गया था। और मजे की बात यह है कि सबूत सिर्फ महाभारत के अंदर ही नहीं है। दक्षिण भारत की प्राचीन तमिल कविताओं में, जिन्हें संगम साहित्य कहते हैं, कुरुक्षेत्र युद्ध का जिक्र मिलता है। और तो और कर्नाटक में मिले 7वीं सदी के एक पत्थर के शिलालेख पर तो बकायदा युद्ध की तारीख 3101 ईसा पूर्व लिखी हुई है, जो आर्यभट्ट की गणना के बहुत ही करीब है। लेकिन जैसे ही लगता है कि सारे सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं जो इस सीधी साधी ऐतिहासिक तस्वीर को पूरी तरह से उलझा देती हैं। और यहाँ कहानी का सबसे बड़ा पेंच है। एक तरफ है पुरातत्व के सबूत, जो युद्ध को लगभग 3000 ईसा पूर्व का बताते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब विद्वान महाभारत में बताए गए ग्रहों और सितारों की खास स्थिति का विश्लेषण करते हैं, तो उनकी गणना युद्ध को 5561 ईसा पूर्व में ले जाती है। दोनों तारीखों के बीच 2500 साल से भी ज्यादा का फासला है। ये कैसे मुमकिन है? और याद है वो संगम साहित्य वाला सबूत? जिस राजा उदयन चेरलथन की बात है, उनका शासनकाल तो 105 से 130 ईस्वी के आसपास था। तो सवाल यह है कि वो भला हजारों साल पहले हुए युद्ध में दोनों सेनाओं को खाना कैसे खिला सकते थे? ये एक ऐसी गुत्थी है जो साहित्यिक सबूतों पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। तो इन गहरे विरोधाभासों को देखते हुए कुछ विद्वान एक बिल्कुल अलग नजरिया सामने रखते हैं। वो कहते हैं, क्या हो अगर महाभारत कोई बाहरी युद्ध था ही नहीं? क्या हो अगर ये हमारे अंदर चल रहे एक बहुत गहरे संघर्ष की कहानी हो? इस नजरिए से देखें तो पूरी कहानी का मतलब ही बदल जाता है।
लड़ाई जमीन के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के अपने मन के अंदर हो रही है। पांडव कौन है? वो हमारे अंदर के सबसे अच्छे गुण हैं, सच, हिम्मत, ज्ञान। और 100 कौरव, वो हमारे ही अंदर छिपी बुराइयां हैं, गुस्सा, लालच, धोखा। और धृतराष्ट्र, वो हमारा वो मन है जो सब कुछ जानते हुए भी अपनी गलतियों से आंखें मूंद लेता है। तो फिर कुरुक्षेत्र का मैदान, वो असल में कहीं बाहर नहीं, बल्कि हर इंसान के दिल और दिमाग के अंदर है। ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है। जरा सोचिए, उस जमाने में जब कोई लिखित कानून नहीं थे, तब ऐसी ही कहानियां समाज को नैतिकता सिखाती थी। ये हमें जीवन की सबसे मुश्किल नैतिक दुविधाओं से जूझना सिखाती हैं। ये बताती हैं कि पांडवों की जीत सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि अनुशासन और धर्म के रास्ते पर चलकर हुई। उनकी जीत इस बात का प्रतीक है कि सही रास्ते पर चलकर अंदर की बुराइयों पर हमेशा काबू पाया जा सकता है। तो आखिर में हम फिर वहीं आ खड़े हुए हैं। क्या महाभारत जमीन पर लड़ा गया एक असली युद्ध था, जिसके निशान आज भी धरती के नीचे दबे हैं? या फिर ये हमारे अंदर चल रहे अच्छे और बुरे के युद्ध की एक ऐसी कहानी है जो कभी पुरानी नहीं होती? हो सकता है इसका असली जवाब या में नहीं, और में छिपा हो। शायद ये एक सच्ची घटना थी, जिसे एक गहरी सीख देने के लिए एक महान कहानी में बदल दिया गया। इसका असली मतलब क्या है, ये सवाल सोचने के लिए है।